1966 में 7 जिलों में से पहला जिला था। आज भी जैसी स्थिति हमारे देहात की है वैसी जींद की अपनी स्थिति है। समृद्ध गांव कह सकते हो, समृद्ध शहर नहीं कह सकते। आज सारे जिले हमसे आगे निकल गए। कौन जिम्मेवार है भाई इसका? या तो महावीर गुप्ता जी ने राज किया, थोड़े से दिन बृजमोहन सिंगला जी ने राज किया, और बाकी का रही खई तो कसर इसने काट दी। आप कृष्ण मिड्डा से कोई पूछने वाला हो कि जिन गांव को गोद लिया हुआ था क्या स्थिति है उनकी, किसान जब मरा तो कितनी बार आपने संवेदना व्यक्त की? कोई कर्मचारी किसी जाति से भी था, अगर वो प्रदर्शन कर रहा था तो लाठियों से उसके सर फोड़े आप लोगों ने। एक संवेदना का शब्द बोले आपने। आंगनवाड़ी में हमारी 36 बिरादरी की बहनें थी, भगा भगा कर पीटी। आशा वर्कर भी ऐसे ही पीटी, खिलाड़ी भी ऐसे ही पीटे। आपका एक शब्द बोला गया, अब जाकर आप गांव में वोट की अपील कर रहे हो। और दूसरा विधायक ये भी तो था भाई महावीर गुप्ता। देखो, 2 सरकार थी, 2 लोगों का सरकार का गठजोड़ था, जेजेपी और बीजेपी। जेजेपी ने क्या किया? जेजेपी ने राज किया, उसमें 46,500 पर्ची इसके पास थी। जेजेपी कब छोड़ी? 6 महीने पहले। अरे 6 महीने पहले इन गाँव का कार्य करना तो आपका ही बनता था। सरकार में थे आप, सबसे बड़ा लार्जेस्ट मिला हुआ था आपको मत उससे। उसके बाद सेकंड नंबर पर आप ही तो थे। कैसे भागोगे आप? कैसे कह सकते हो? फिर नहीं चल रही तो पहले भाई भगा देते। A to Z भाई किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राजे छात्री की राम राम। साथियों, फिलहाल आप मौजूद हैं भाई क्रांतिकारी गांव में जुलानी में। और आपने बताया था भाई, जो किसान परिवार का बेटा लगातार हर गली में हर घर में गया, जिसने हर समस्या का, दुख का, दर्द का बेरा। और भाई बहुत बड़ी खुशी की बात है, किसान का बेटा ने निशान भी किसान का ही चिन्ह मिला है। राम राम भाई साहब। राम राम मेरे भाई। पहली बात तो भाई साहब आपने बताई है, क्योंकि किसान परिवार तो और किसान गन्ना का आपने निशान मिला है। देखिए, ये भाग्य की बात है। वैसे तो कोई भी सरकार जो भी अलॉट करती है वो लेना पड़ता, लेकिन मेरी पहली चॉइस यही थी और यही मुझे मिला है। तो ये बहुत बढ़िया बात मेरे लिए भी। कैसा प्यार प्रेम है, मतलब जिंदगी जनता मिलना है। देखो, आज ना तो मैं ऐसे परिवार से आता हूँ कि जिसमें ऑलरेडी राजनीति विरासत में मिली हो। हमने मेहनत करी, 14 साल लोगों के बीच में रहे, उसका प्यार आज मोड़ करके आ रहा है। मुझे तो इतना आभास भी नहीं था भाई इतना ज़्यादा जन समर्थन मुझे मिलेगा। लेकिन आज जो 2 सामने चेहरे हैं, दोनों के दोनों इस प्रकार के हैं जिससे जींद की जनता रुष्ट है और परेशान है। उन्हें हटाना चाहते हैं और अपने इस लाडले को लेना चाहते हैं। भाई सब देखो, जींद है ना, पूरा हरियाणा का राजनीति का गढ़ माना जाता है। नुका भाई राजनीति की नींबू रहे तो शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी पिछड़ा वर्ग मारना कारण क्या है? यहाँ जींद में कुछ लोगों ने सिर्फ अपनी राजनीति रोटियाँ सेकी हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्धि करी है, लेकिन जींद की तरफ कभी नहीं देखा। आज जो जींद में ज़रूरत है वो डिफरेंट क्या है? वो ये है कि जींद के लिए कोई बात करे, किसान के लिए, कर्मचारी के लिए कोई बात करे, ओपीएस वाले साथियों के लिए कोई बात करे, आशा वर्कर से लेके नंबरदार के लिए कोई बात करे, सरपंच से लेकर कर्मचारी से लेकर के नौजवान अग्निवीर के लिए कोई बात करे। लेकिन कोई बात करना ही नहीं चाहता। ये तो दोनों हाथों से लूट मचा रहे हैं, दोनों हाथों से इन्होंने घर भरे हैं। एक को 46,000 वोट दी थी महावीर गुप्ता को, 46 दिन भी जींद की जनता के बीच में नहीं आए। कहीं एक कन्यादान जुलानी गांव में लिखा हुआ दिखा दो, अगर कहीं दुख सुख में आया हुआ दिखा दो। दूसरे व्यक्ति को इसलिए लेकर के आए थे, मांगेराम गुप्ता जी से परेशान थे, आज उन्होंने उनसे भी आगे निकल करके दिखा दिया। और अब तो जो बहुत बड़ा एक और चीज़ जो सामने आई है, इतना बड़ा स्कैंडल क्या था ये कि 50 लाख रुपए राशि उनके ड्राइवर के पास और उनके चहेते आहूजा के पास मिली, जो ये कालू है, जो उनका सारे काम करता धरता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो लोग क्या करना चाहते हैं। वो लोग धनबल से जीतना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि गरीब की कमेरे की आवाज़ को दबाया जाए, पैसे से ख़रीदा जाए या कैसे ख़रीदा जाए। अब जो ये पैसा आया तो ये कहाँ से आया, कितना आया? क्योंकि कुछ ये बताने वाले लोग भी बता रहे हैं कि पैसा ज़्यादा था, कम दिखाया गया है। कहाँ किसने खाया, कौन ले गया, ये भी जानना चाहते हैं। तो जींद की जनता ये जान चुकी है कि इनका दोहरा चरित्र है। ये जींद की जनता मान लिया, ये बुजुर्ग अपनी मर्जी से वोट डाल करके ये चाहता है कि बदलाव हो, और वो पैसे से खरीद करके ये चाहते हैं कि इनकी मर्जी पर रोक लगाई जाए। भाई साहब, कारण क्या है? मतलब कांग्रेस पार्टी ने दूर का अपना मतलब निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़े। कांग्रेस पार्टी को एक बात कही 46 लोगों ने, 45 लोगों ने, कि मांगेराम गुप्ता के लड़के महावीर गुप्ता के अलावा अगर आप पूनम चौहान को दो, आप रघुवीर भारद्वाज जी को दो, बलजीत रेड्डी को दो, प्रमोद सहवाग को दो, किसी को दो, हम उसका साथ देंगे।
लेकिन ये व्यक्ति धरातल पर कमज़ोर है, धरातल पर इसकी छवि अच्छी नहीं है, क्योंकि इनका परिवार का एक सिस्टम रहा, ईगो रही है, नाड़ में सरिया रहा है, लोगों का अपमान किया है। पिताजी जब मंत्री होते थे तो एक कुर्सी बिछा करती थी, ये लोग बताते हैं हमें, एक कुर्सी बिछती थी, बुजुर्ग अगर चला जाता तो खड़ा खड़ा बतला भाई, और नहीं तो जुतियाँ में बैठ जा, यानी थक गया है तो बैठ जा। लेकिन आज उसके पुत्र ने भी यही दिखा दिया कि 46,000 पर्ची लेने के बाद 4.5 साल तक दिखाई नहीं दिया, कहीं दुख में नहीं गया, सुख में नहीं गया। 6 महीने पहले निकला, फिर भागने लग गया। 6 महीने पहले आकर के पोस्टर लगा दिए, बैनर लगा दिए, फिर जा कर के टची करी, क्या करे क्या नहीं करा, उससे अपना ले आया। तो अब जींद की जनता क्या करे, मतलब फिर से लाइन में लग के खड़े हो जाए इनके, तो ये बर्दाश्त नहीं हुआ। 14 साल झंडियाँ लगाए हम, दरी बिछाए हम, पार्टियों के फंक्शन कामयाब करें हम, जलसे जुलूस करें हम, और लेकिन आने पर ये जो है ना फसल काटने के लिए ये आ जाएं, ऐसा गवारा नहीं था। आज जो आप चाहते हैं वही होगा। कांग्रेस पार्टी एक बार ये चुनाव हमें जीतने दे, उनका को ये पता लगे कि भाई हाँ वाकई में यहाँ जींद की जनता चाहती क्या थी। भाई साहब, आखिर में आप क्या अपील करना चाहोगे जिंदगी जनता? कहना चाहूँगा, देखिए 2 बात सुनिए, बहुत ज़रूरी सी बात है आपके लिए कि जींद में 1966 में 7 जिलों में से पहला जिला था। आज भी जैसी स्थिति हमारे देहात की है वैसी जींद की अपनी स्थिति है। समृद्ध गांव कह सकते हो, समृद्ध शहर नहीं कह सकते। आज सारे ज़िले हमसे आगे निकल गए। कौन जिम्मेवार है भाई इसका? या तो महावीर गुप्ता जी ने राज किया, थोड़े से दिन बृजमोहन सिंगला जी ने राज किया, और बाकी का रही खई तो कसर इसने काट दी। आप कृष्ण मिड्डा से कोई पूछने वाला हो कि जिन गांव को गोद लिया हुआ था क्या स्थिति है उनकी, किसान जब मरा तो कितनी बार आपने संवेदना व्यक्त की? कोई कर्मचारी किसी जाति से भी था, अगर वो प्रदर्शन कर रहा था तो लाठियों से उसके सर फोड़े आप लोगों ने। एक संवेदना का शब्द बोले आपने? आंगनवाड़ी में हमारी 36 बिरादरी की बहनें थी, भगा भगा कर पिटी, आशा वर्कर भी ऐसे ही पिटी, खिलाड़ी भी ऐसे ही पिटे। आपका एक शब्द बोला गया, अब जाकर आप गांव में वोट की अपील कर रहे हो। और दूसरा विधायक ये भी तो था भाई महावीर गुप्ता। देखो 2 सरकार थी, 2 लोगों का सरकार का गठजोड़ था, जेजेपी और बीजेपी। जेजेपी ने क्या किया? जेजेपी ने राज किया, उसमें 46,000 पर्ची इसके पास थी। जेजेपी कब छोड़ी? 6 महीने पहले। अरे 6 महीने पहले इन गाँव का कार्य करना तो आपका ही बनता था, सरकार में थे आप, सबसे बड़ा लार्जेस्ट मिला हुआ था आपको मत उससे, उसके बाद सेकंड नंबर पर आप ही तो थे। कैसे भागोगे आप? कैसे कह सकते हो? फिर नहीं चल रही थी तो पहले बाई भगा देते। अब कहोगे एक मेरी चाली नहीं, एक तो बकवास है। मेरी तो जींद की जनता से अपील है, इन ठगों से बचो, और इस बार आपका फैसला ऐसा हो जो आपके बीच का व्यक्ति हो, वो कोई भी हो। अगर मेरी बात करें तो मैंने 2010 से राजनीति शुरू करी, 10 के बाद टिल डेट तक मैं लोगों के बीच रहा, दुख सुख में रहा। जैसा मेरे को कलम की तो ताकत थी ही नहीं, मैं कलम से काम कर दे, कलम की ताकत का आन का टेम अंधा, कोई बृजमोहन सिंगले का छोरन मिल जा, कोई मांगराम जी के लड़के को मिल जाए आपके साथ। बस इस बार तो नहीं हो गया, वहाँ टिकट भी अपनी, चुनाव चिन्ह अंधाता हो गया, अरे 36 बिरादरी का प्यार हो गया भाई। बस अगले आगे इन्हें देखना है। तो राम राम। राम राम भाई। आप लोगों ने 13 भी लट खाए हैं, और मतलब फिर भी आप जिसने चाहो थे उसने टिकट नहीं मिली कांग्रेस की तरफ, तो क्या करना चाहोगे? भाई टिकट तो कोई नहीं दी, फिर हमें वोट कौन देंदे उनकी? अच्छा, मारे तो इतनी इज्जत रख दी ना, हम वोट कड़े गिरा हैं जे भाई फार्म नहीं भरे तो। अच्छा, उनसे नफरत थी? तो नफरत के बताऊँ, देख वो तो के काउंटी तो देख के भी राजी को नहीं। फिर भाई से जूंदे तो रहो खरे, राय देंगे जरूर। राजनीति जुंदी नहीं रहने देंगे, उन तो जूंदे रहो। हम भी आए अपील करा। हाँ, पूरा सपोर्ट है किसाना का? सपोर्ट किसाना का नहीं, मजदूरों का हमारे तो पहला है, मजदूर किसान। और भाई सारे अपन दुकानदार, छोटी नौकरी पिछाड़े सारे, क्योंकि तो हमने 13 भी निखट कटोल पर बैठ के ना वो नाम कमाया, वो भूमिका निभाई है, वो पल भी। और क्यों बॉर्डर पे थे, मैं तो भी मिली, बल्कि बॉर्डर पे ड्यूटी थी। तो सारे किसान ना फैसला ही सारे किसान का नहीं, फिर मैंने को मजदूरों का मर्द पहला है। अच्छा, किसान मजदूर सब मजदूर किसान, मजदूर पहला किसान बाद में, और नौकरी पिछाड़ा। और भाई सबे का फैसला हमारा ही हो। कितनी बड़ी जीत दे दोगे भाई? जीत के 7,000 मोहन सिंगलाड़ा का आया थे, इसके 3.5 आने जाए भाई। अच्छा, कांग्रेस वाले की, और तो मैं एक तरफी जीत होगी भाई की। राम किसान ना इतना 7 महीना, तो आखिर में किसान ना बराम के किसान मजदूर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, किसान एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा
आदमी है जो जब खेत को मजदूर के साथ मिलकर जोतता है ना, फसल तैयार होती है, तो भाई अकेला किसान नहीं, एक छोटा व्यापारी हो चाहे दुकानदार हो, और रोज़गार कहाँ से चलता है? जब मंडी में फसल जाती है, पैसा आता है, तो मज़दूर के पास भी जाता है, सबके पास जाता है। किसान मज़दूर का मेरा सबके लिए ये जो है ना जीत होगी, और जब जीत होगी ना तो सबके लिए काम होगा, किसी एक के लिए काम नहीं होगा। और जहाँ MSP की मांग है उसकी लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ किसान की ज़रूरत की बात है वहाँ उनके लिए बात करेंगे, खाद के रेट सस्ते करवाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, बीज के रेट सस्ते करवाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, डीजल के रेट सस्ते कराने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हर उस वर्ग की लड़ाई लड़ेंगे। जैसे गुलाबी पीले कार्ड काटे गए, आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आज सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज पेंशन कट गई सिर्फ इस बात के लिए कि 6,000 रुपये बिजली का बिल आ गया। देखो भाई, भाई साहब तो अपनी बातचीत हुई है, तो आपने मेरा भी है भाई साहब। आखिरी में जो मतलब जनता है अपना, इतने बड़े बड़े दिग्गज घराने हैं, और आप मतलब एक नए हो राजनीतिक में, नए कह सकते, वैसे संघर्ष 14 साल का है, लेकिन फिलहाल टक्कर तो बड़े बड़े राजनीतिक लोग। मेहनत जीतेगी, अच्छा, ठगी हारेगी, ठगी आ रही, मेहनत जीतेगी, ठगी हारेगी। चलो भाई साहब, धन्यवाद। देखो भाई, आपने भाई साहब के विचार किसे लगे, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया, और एक अच्छे कमेंट में अपनी राय देखना, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।